स्वागत है यार पार्ट 3 के अंदर पॉलिनोमियल्स के। और यार पॉलिनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं तो देखो सबसे बढ़िया जो अब स्टार्ट होने वाला है चैप्टर के अंदर वो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और यार ये तुम आगे कितना भी पढ़ोगे, बहुत कुछ पढ़ोगे, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आता रहेगा। और तो गाइस, मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीखना यार बहुत ही मतलब खुद में ही एक कला है। और आज अपन पूरा दिन मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीख के रहेंगे। और मैं वादा करता हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में तुम माहिर हो जाओगे। ठीक है, बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ूंगा, एक नहीं दो नहीं इतने एग्जांपल करा दूंगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो मतलब तुम घबराओगे नहीं। ये जो टॉपिक है इसका जो नाम है वो क्या है? रिलेशनशिप। देखो शिप अलग लिखा है मैंने, बिटवीन द जीरोज ऑफ एंड कोफिशिएंट, सॉरी जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखने से पहले तुम क्या जानते हो, मतलब नाम से क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो मैंने तुम्हें बताया था टर्म क्या होती है। तुमको बताया था कि भाई ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और एक ये एक टर्म है। मिडल टर्म मतलब मिडल टर्म को अपन को स्प्लिट करना है। अपन ये ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं? अपन ये इसलिए करना चाह रहे हैं कि इससे अपन को पता लग जाए कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, मतलब इसकी क्या वैल्यू होगी, मतलब जो ये इक्वेशन है इसकी वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पे ये जीरो हो जाए। अब ऐसे देख के तो बता नहीं सकते आप। क्या बता सकते हो ऐसे देख के? बिल्कुल नहीं बता सकते। इसके लिए यूज़ होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग को बहुत आसान तरकीब से सिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखो इक्वेशन है। इक्वेशन को हमेशा कैसे भी दे रखी हो, इसको हमेशा आप किस फॉर्म में लिखोगे? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी, प्लस माइनस नहीं। प्लस माइनस जो है वो होंगे, लेकिन ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी के फॉर्म में होनी चाहिए। ये वो उसी में है, बिल्कुल सही बात है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में होता क्या है? बहुत इजी है समझना। सबसे पहले पहली टर्म लिख दो, क्योंकि अपन मिडिल टर्म करने वाले हैं। तो मिडिल टर्म करने वाले हैं तो अपन मिडिल ही टर्म करेंगे। तो देखो मैं लिख देता हूँ 2 और ये एक्स स्क्वायर लिख दिया। और इधर लिख देता हूँ मैं +6 लिख दिया। अब क्या होता है मिडिल टर्म्स को सीखने के लिए याद रखना कि जो पहला और दूसरा है इसको मल्टीप्लाई करके देखो। मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 12 आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा नंबर सोचना है जो मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए, है ना? और प्लस हो या माइनस हो वो करने पे बीच में 8 बन जाए, जब ये आपकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग सक्सेस होगी। क्या समझ में आई बात? कि पहला टर्म और दूसरा टर्म तो मल्टीप्लाई करो, 12 बन रहा है। जैसे 6 2 12 12 बन रहा है। अब अपन को ऐसे दो नंबर की चाहिए अपन को जो मल्टीप्लाई करने पे तो 12 बन जाए, और जो ये 8 है ये 8 बन जाए। उसको चाहे से उन दो टर्म को माइनस करो या प्लस करो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं मान लो 6 2 12 ही ले लूँ। मैंने क्या लिया? 6 और 2 ले लिया। मल्टीप्लाई करने पे 12 बन रहा है, एक चीज़ सही हो गई। अब अपन को बनाना है -8x। इसमें ये माइनस और प्लस का ध्यान रखना। तो अगर मैं मान लो इस पे प्लस लगा दूँ और इस पे माइनस लगा दूँ, तो ये तो प्लस का 6 और प्लस का 2 हो गया। तो ये बना नहीं। तो इसको बनाने के लिए सबसे ईजी जो मैं याद रखता हूँ क्या रखता हूँ कि अपन को -8x ही बनाना है इन दोनों को। तो -8x कैसे बनेगा यार? अगर अपन दोनों में जगह माइनस लगा दें तो -6 और -2 -8 हो गया। और दोनों तरफ अगर अपन एक्स एक्स मल्टीप्लाई कर दें तो -6x और -2x क्या होता है? -8x। तो जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है ये यही तो है इक्वेशन जो अपन ने बनाई है। बेटी खोपड़ी में बात बैठ गई होगी। और भी करेंगे धीरे धीरे, सब कुछ आ जाएगा, रिलैक्स रहो। बीच के टर्म को तोड़ा है, -6x -2x। ये दो टर्म पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे 6 2 12 है तो इन दो टर्म से 12 ही बनना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसके पीछे बिल्कुल बड़ा वजह है, इससे पता लग जाता है आपको। अब क्या करना है, इसमें देखो कॉमन क्या निकल रहा है? इसमें 2x कॉमन निकल रहा है, तो मैंने 2x कॉमन निकाल लिया। तो इधर तो आ गया x -3, सही है। और इधर मैं निकाल लेता हूँ माइनस, अगर 2 निकाल लूँगा मैं, -2 सिर्फ, तो x -3। अब अपन को क्या करना होता है, इन दोनों टर्म को
इसको और इसको बिल्कुल सिमिलर बनना चाहिए, कॉमन लेते वक्त ये सिमिलर बन गया। तो अब क्या है, अपने पास दो वैल्यू आ गई। अपने पास दो वैल्यू कौन कौन सी आ गई? एक तो आ गई अपने पास 2x-2, कौन सी? ये वाली आ गई 2x-2, और एक आ गई x-3, ये वाली। ये कैसे आई? ऐसे ही आती है, 2x-2 आ गई एक तो, और एक ये 2x-2 आ गई, इसको अपन ऐसे लिख दिया, और x-3 कॉमन लेके ये वाला ऐसे लिख दिया। और भी सीखना हो तो इसको क्या करो, कॉमन ले लो। एक और स्टेप है, x-3 कॉमन लोगे तो इधर 2x बचेगा, है ना, और इधर -2 बचेगा। तो ये इसी का स्टेप है, ठीक है। अब देखने में पता लग रहा है। अब x की वैल्यू को 0 के पास पुट करो, मतलब x-3 = 0। तो एक वैल्यू तो आ गई अपने पास 3, देख के भी पता लग रही थी। वैसे अब क्या, तुम अगर अब सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्ट देखने लग जाओगे। और इसमें आ गई 2x-2 = 0, तो ये आ गई x = 1 आ गया। तो दो वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, x = 1 और x = 3। अगर तुम इसमें ये पुट कर दो तो तुम्हें जीरोज मिल जाएंगे। करके दिखा देते एक बार, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले 1 पुट करो, देखो इसमें 1 पुट करोगे तो ये 2 हो गया, इधर -8 आ गया, क्योंकि एक्स की जगह 1 कर रहे हो। तो 2 - 8 + 6, तो 2 + 6 8 होता है, और 8 - 8 0 होता है। मेरी बात से क्लियर हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज निकाल देंगे, वो कौन सी वैल्यू है जिससे ये जो इक्वेशन है वो जीरो बन जाएगी, सिंपल सरल भाषा के अंदर। आई होप तुम्हें ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अगर अब इसमें तुम्हें कोई डाउट लगता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। वैसे डाउट का तो कुछ था ही नहीं यार। अब 3 पुट करके देख लो, 3 3 जा 9, और 9 2 जा 18, 18 + 6 कितना होता है? ये हो गया 24, और 3 पुट करोगे इसमें, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 24। तो देखो 24 - 24 0, मतलब x = 3 और x = 1 पे। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीख गए क्या? अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग का। अब क्या होता है, जो इसमें जो लिखा था ना, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ये जीरोज है अपने, कि भाई x = 1 और x = 3 पे ये जीरो बन रहा है। लेकिन अब सम ऑफ ए जीरो निकालना हो, सम ऑफ इट्स जीरो निकालना हो आपको, तो देखो फॉर्मूला क्या है, बुक का फॉर्मूला याद कर लेना। सम ऑफ इट्स जीरो = माइनस कोफिशिएंट ऑफ एन एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एन एक्स स्क्वायर। करके देखें, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एन एक्स क्या है, 8 है। तो देखो, इसका मैं कर रहा हूँ इस फॉर्मूले से, मतलब सम ऑफ जीरो वाले फॉर्मूले का मैं यूज़ यहाँ कर रहा हूँ, देखना चाहिए तुम्हें। दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। सम ऑफ इट्स जीरोज, माइनस है, माइनस लगाया, कोफिशिएंट ऑफ एन एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -8 है, -8 लिख दिया, डिवाइड लगाया, कोफिशिएंट ऑफ एन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो माइनस माइनस प्लस, 8/2, तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। अब जादू देखो तुम, अपने जीरोज ही आए थे, 1 + 3 क्या होता है? बोलोगे रे सर 1 + 3 तो होता है, क्या होता है 1 + 3 4। अपना क्या आया, सम ऑफ जीरो 4। मजा आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ रहा है, दिख भी रहा है, 1 × 3 3 होता है। लेकिन फॉर्मूले से भी देखो, ये फॉर्मूले हैं तो लास्ट में काम आएंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग का एक और क्वेश्चन अभी अपन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस करते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या थी, 6 थी, दिख भी रही है, तो कांस्टेंट टर्म 6 है, 6 लिख दिया, डिवाइड का साइन लगाया नीचे, मतलब अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एन एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एन एक्स स्क्वायर क्या है, 2, तो क्या आ गया, 3 आ गया। ऐसे पता भी लग रहा था, 3 × 1 3, और 1 + 3 4। लेकिन अब तुम्हारे दिल में एक सवाल आ रहा होगा कि सब जब अपने पास फॉर्मूला ही है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ये आ रहा होगा तुम्हें ना। तो अब इसका भी एक लॉजिक सुन लो, किसी को नहीं बताता, कोई बताएगा भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, नोट करके लिख लेना। क्या लिखोगे नोट करके, कि अपना एक तो x की वैल्यू 1 आई, जिसपे ये अपनी जो इक्वेशन थी ये जीरो ही, और एक इक्वेशन x =
3 आई। अब आप तुम सोचो कि यार सम ऑफ ए जीरोस 4 है, मतलब 1 + 3, समझ रहे हो, मतलब 4 है तो मतलब 2 ऐसी डिजिट निकालोगे तुम, या तो 1 होगा या 3 होगा। लेकिन इससे तुम पता नहीं लगा सकते कि कौन सी वैल्यू है। कैसे समझाता हूँ मैं भाई। 0 और 4 भी हो सकता था, जब भी सम 4 हो जाता। 1 और 3 मैच हो रहा है, 3 और 1 मैच हो रहा है, 2 और 2 मैच नहीं हो रहा। सही है। और 4 0 मैच ही नहीं हो रहा। मतलब इन सब में से कौन सी वैल्यू है तुम गेस थोड़ी करोगे। इसलिए तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज आता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक और क्वेश्चन करते हैं। पार्ट आज थर्ड पढ़ रहे हैं अपन A7 एजुकेशन के अंदर। अब ये रहा क्वेश्चन। भाई इक्वेशन दे रखी है P ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस नहीं -2। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडिल टर्म मतलब 5x को पकड़ो। क्या करना है, इसको नहीं लिखना, सबसे पहले अगल बगल को लिखो। क्या लिखोगे आप? लिखोगे भाई, दिख रहा है तुम्हें बिल्कुल क्लियर, ये लो और दिख जाएगा। तुम लिखोगे 3x² लिख दिया, मैंने भी लिख दिया -2। इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके एक नंबर लिख लो साइड में कि 3 2 6, मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आना चाहिए, दो ऐसी डिजिट। और उन दो डिजिट को अगर अपन सम करें तो 5 होना चाहिए। तो यार ये तो 3 2 6 ही हो गया, 5 ही बन रहा है देखो। अब इसमें देखो 3 मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो 6 बन रहा है, और 3 + 2 करूँगा तो 5 बन रहा है। दोनों चीज़ सेटिस्फाई है। अब इसमें एक डाउट बच्चों को हमेशा होता है कि सबसे पहले 2 कौन सी जगह लिखें और 3 कौन सी जगह लिखें। तो मैं दोनों करके दिखाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो, घबराने की बात नहीं है, करके दिखाऊंगा, बिल्कुल सिखा दूंगा। पहले तो करता हूँ, मैं लिखता हूँ इधर 2 लिखता हूँ और इधर 3 लिखता हूँ। लिख दिया। +5 है तो भाई दोनों तरफ प्लस लगा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये 5 बन गया। और फिर उसके बाद x है तो ये x इधर लगा दिया, x इधर लगा दिया, तो ये 5x बन गया, 5x बन गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है इसके अंदर, कॉमन सिर्फ इसके अंदर x है, तो x कॉमन लेंगे तो ये आ गया 3x + 2। सही है। अब इसके अंदर क्या कॉमन लें, तो इसके अंदर अपन ले लेंगे -1 कॉमन। -1 कॉमन ले लेंगे। तो देखो भाई बहुत गजब क्वेश्चन था भाई, मज़ा आ गया। कैसे मज़ा आ गया, क्या गड़बड़ हो गई, -1 कॉमन लिया तो भाई इधर क्या बन गया, इधर तो बन गया -3x और +2 बन गया। क्या ये दोनों कॉमन हो सकते हैं? बिल्कुल, भी अपन को बिल्कुल यहाँ पर जैसे अपन ने देखा था भाई बिल्कुल सिमिलर थे। x - 3 बिल्कुल बराबर थे। ये बराबर है क्या, इसमें तो 3x + 2 है और इसमें -3x + 2 है। तो मतलब जो अपन ने ये वैल्यू चूज़ करी 3 × 2 6 वाली, ये गलत करी। अब सोचो दूसरा। दूसरा मैं सोचता हूँ कि भाई मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, 6 × 1 ले लेता हूँ, क्योंकि भाई 6 × 1 करूँगा तो 6 हो जाएगा, और 6 - 1 करूँगा तो 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का ही तो लफड़ा पड़ रहा था। वापिस से लिखते हैं भाई, इस इक्वेशन में 3x को देखो। अब अपन ने दूसरी कोशिश करते हैं, दूसरा ट्रायल। 3x² लिखा और इधर अपन ने -2 लिखा, लिख दिया। अपन लिखेंगे, इधर लिख देते हैं 6 और इधर लिख देते हैं 1। इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव का 5x आ जाएगा। +6 -1 करने पे +5x आ जाएगा, क्योंकि मिडिल टर्म चेंज नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो +6x -1x, तो क्या हो गया, प्लस का 5x हो गया। अब कॉमन लो, इसमें 3x कॉमन लिया तो क्या आ गया, x + 2। सही है। कॉमन मतलब ये होता है यार कि मतलब तुम ऐसे समझो कि भाई इसमें से 3x मैंने बाहर निकाल लिया। अगर मैं इसको इसमें से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x² इधर आ गया, 6x इधर आ जाएगा, वो होता है कॉमन। अब इसमें अपन -1 बाहर लेते हैं, तो देखो -1 ले लिया तो x बचा, प्लस का 2 बचा। क्या बात है, क्या बात है, मतलब दोनों चीज़ बराबर हो गई। बिल्कुल सही हो गया, सही, यही करना होता है। तो अब क्या क्या बन गया अपने पास, एक तो बन गई अपनी वैल्यू x + 2 की आएगी,
और एक वैल्यू आ गई। अच्छा ये कैसे आती है, मैंने कैसे लिखा, देखो एक्स प्लस टू दोनों तरफ है ना, एक्स प्लस टू को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो इसमें तो 3x आएगा और इधर -1 आएगा, इस तरह होता है ये, वही बात है। वो तो डायरेक्ट बता दिया था, ये आपको सोल्व करके बता दिया। अब ए से पता लग रहा है वो जीरो की तरफ पुट करेंगे तो एक की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू -2 करके दिखाया था ऊपर। और इधर करके देख लो भाई, 3x -1 को जीरो पे पुट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू 1/3, दो वैल्यू आ गई, एक्स की -2 आ गई और एक आ गई 1/3। अब तुम ये वैल्यू पुट करके देखो इस इक्वेशन में, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहा होगा यार, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते ही इसी को है। इसमें मैं तुम्हारा डाउट भी क्लियर कर दिया कि सर कैसे गलत का पता लग जाएगा, तो गलत का पता लग गया। अपन ने गेस करी थी कि भाई 3 + 2 5 होता है, मल्टीप्लाई करने में 6 होता है, लेकिन नहीं बेटा। फिर अपने 6 × 1 से करा, माइनस का साइन चल रहा था तो अपने थोड़ा अंदाजा लगा लिया और उसके बाद अपने इस तरह सॉल्व करा। अब सम ऑफ इट्स जीरोस करेंगे तो क्या करना होता है, इक्वेशन देखनी होती है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एन एक्स क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एन एक्स क्या है, -5 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एन एक्स स्क्वायर क्या 3 है। तो माइनस, देखो इधर क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एन एक्स क्या है 5 है और इसका 3 है, तो -5/3 आ गया। अब इसको प्लस करके देखो तुम, कर दो प्लस, बिल्कुल कर देते हैं साहब। -2 प्लस 1/3, जीरो निकले थे ना अपने, दो निकले थे, एक तो -1/3, एक -2 निकला था। इसको प्लस कर देते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम 3 आएगा, 1 3, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -6, प्लस 3 1 जा 3 तो 1 आ जाएगा, तो -5/3 आ गया इक्वल। तो ये होता है फॉर्मूले का यूज़। ऐसे तुम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेना। दो क्वेश्चन करवाए हैं मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग के, कमेंट में बताना कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग में कितना समझ में आया, कुछ आपको बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। अगर नहीं पड़ी होगी तो मैं आशा करता हूँ मैं वापस से बना सकता हूँ वीडियो, लेकिन मैंने जिस तरह समझाया तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो बस यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।